हेलो स्टूडेंट्स। हमारा आज का टॉपिक जो है वो सप्लीमेंट्री का हाई स्कूल का थर्ड चैप्टर है, मिडनाइट विजिटर। ये रॉबर्ट आर्थर द्वारा लिखा गया है। देखते हैं चैप्टर में मेन कैरेक्टर कौन कौन से हैं। तो जो हमारा पहला कैरेक्टर है वो है आसिबल। और आसिबल कौन है? ही इज़ अ सीक्रेट एजेंट। वो एक सीक्रेट एजेंट है, आल्सो प्रोटागनिस्ट ऑफ द स्टोरी, और कहानी का मेन कैरेक्टर भी है। ही हैज़ ए ग्रेट प्रेजेंस ऑफ माइंड। उसके पास बहुत अच्छा प्रेजेंस ऑफ माइंड होता है। वो फिजिकल कोई वर्क ना करके वो अपने प्रेजेंस ऑफ माइंड से ही नेक्स्ट सीक्रेट एजेंट को मात दे देता है। सेकंड जो है वो है फाउलर। फाउलर ही वाज अ यंग रोमांटिक राइटर। जो फाउलर है वो एक युवा है और रोमांटिक राइटर है। ही हैज़ कम टू मीट आसिबल। वो आसिबल से मिलने आया है, बट डज नॉट फाइंड एनी थ्रिल इन सीक्रेट एजेंट और इन हिज रूम। अब जो फाउलर है, फाउलर एक युवा राइटर है और वो आसिबल से मिलने आता है और वो सोचता है कि एज अ सीक्रेट एजेंट कुछ न कुछ थ्रिलिंग स्टोरी उसके साथ हमें लिखने को मिलेगी, जानने को मिलेगी। लेकिन उसे ऐसा कुछ नहीं मिलता है, ना तो उसके साथ और ना उसके कमरे में। मैक्स, ही इज़ अ स्लेंडर एंड लिटिल लेस दैन टॉल। ये एक दूसरा सीक्रेट एजेंट है। वो दुबला पतला है और हल्का लेस दैन टॉल, अधिक लंबाई से थोड़ी हाइट कम है और वो थोड़ा स्लिम है। ही इंटर्स आसिबल्स रूम इन इंटीमिडेट हिम इन ऑर्डर टू हैव सम इम्पॉर्टेंट पेपर। तो जो मैक्स है वो ऑसिबल के रूम में आ जाता है, कुछ महत्वपूर्ण पेपर्स होते हैं इम्पॉर्टेंट, उनको लेने के लिए। और फोर्थ कैरेक्टर है वेटर। ही कम्स टू डिलीवर ड्रिंक्स टू आसिबल्स रूम। जो वेटर है वो आसिबल के रूम में कुछ ड्रिंक्स पेय पदार्थ डिलीवर करने के लिए आता है। अब आगे देखते हैं टेस्ट में क्या है। कहानी पढ़ते हैं और पूरी जानकारी करते हैं कि चैप्टर में कैसे कैसे क्या हुआ है। Archibald did not fit any description of the secret agents follower had ever reads. Fowler had ever read. अब Archibald did not fit any description of a secret agent Fowler had ever read. जो फाउलर था, जैसा डिस्क्रिप्शन उसने पहले पढ़ा था, आसिबल बिल्कुल उसके डिस्क्रिप्शन पर फिट नहीं बैठ रहा था। क्योंकि फाउलर ने सोचा था कि जो सीक्रेट एजेंट है वो दुबला पतला स्लिम होगा, स्मार्ट होगा और एक्टिव होगा सारी चीज़ों में, जैसे कि एक सीक्रेट एजेंट होता है। फॉलोइंग हिम डाउन द मस्टी कॉरिडोर ऑफ ग्लूमी फ्रेंच होटल व्हेयर आसिबल हैड ए रूम। अब जो फाउलर है वो आसिबल को फॉलो करता हुआ जाता है। उसका एक फ्रेंच होटल है और उसी के कमरे में जहाँ वो रहता था। फॉलोइंग हिम डाउन द मिस्टी कॉरिडोर। मस्टी होती है एक तरह से गंध होती है, नमी अधिक जहाँ पर होती है वहाँ पर आने लगती, सर्दी के कारण ऐसी गंध आती है। उसी तरह का उसका कमरा था और फाउलर जो है उसे उसके पीछे पीछे एक मस्टी कॉरिडोर से होकर उसके होटल के कमरे में जाता है जहाँ पर आसिबल का रूम था। फाउलर
felt let down. It was a small room on sixth and top floor, and scarcely a sitting for romantic adventure. अब फाउलर फेल्ट लेट डाउन, फाउलर थोड़ा निराशा फील करता है। उसे ये लगता है कि ये छोटा सा कमरा है। इट वाज ए स्मॉल रूम, और उस कमरे में जो कि सिक्स एंड टॉप फ्लोर पे है, छठी और टॉप फ्लोर पर वो कमरा है, और वहाँ बिल्कुल स्केरली होता ना के बराबर ऐसी चीज़ें हैं जिनमें कोई एडवेंचर उसे दिख सके। मतलब जैसा उसने सोचा था फाउलर ने कि उसका एक सीक्रेट एजेंट का किस तरह का कमरा होगा, ना तो वो सीक्रेट एजेंट की तरह उसकी फिजिकल बॉडी थी ऑसिबल की, और ना ही उस कमरे की उसकी ऐसी व्यवस्था थी जिससे ऐसा लग सके कि वो कोई सीक्रेट एजेंट है। आगे देखते हैं। आसिबल वाज फॉर वन थिंग फैट। आसिबल के पास केवल एक चीज़ थी, केवल वो फैट, मोटा था। वेरी फैट, अत्यधिक मोटा। एंड देन देयर वाज हिज एसेंट, और एक चीज़ थी जो कि उसका एसेंट होता है बोलने का ढंग, बोलने का तौर तरीका। दो ही स्पोक फ्रेंच, यद्यपि वो फ्रेंच बोलता था, एंड जर्मन पॉसिबली, और जर्मन भी अच्छे से बोल सकता था। ही हैड नेवर ऑल टुगेदर लॉस्ट द अमेरिकन एसेंट ही हैड ब्रॉट टू पेरिस फ्रॉम बोस्टन 20 ईयर्स एगो। लेकिन वो अब भी जो है ही हैड नेवर लॉस्ट ऑल टुगेदर लॉस्ट द अमेरिकन एसेंट, अभी उसकी अमेरिकन एसेंट की भाषा जो थी, जैसे अमेरिकन लोग बोलते हैं उस तरह से उसके बोलने का तरीका उसने अभी नहीं छोड़ा था। जबकि ही हैड ब्रॉट टू पेरिस फ्रॉम बोस्टन, वो बोस्टन से पेरिस आ गया था 20 वर्ष पहले। लेकिन 20 वर्षों पेरिस में रहने के बाद भी उसने अपना अमेरिकन एसेंट बोलना जारी रखा। उसकी एक भाषा वो थी, और बाकी फिजिकली वो बिल्कुल मोटा था, और जरा सा भी उसमें सीक्रेट एजेंट के जैसे लक्षण नहीं दिखते थे। अब आगे जो है ऑसिबल कहता है यू आर डिसअपॉइंटेड, फाउलर से बोलता है कि तुम निराश हो रहे हो। ऑसिबल सेट वीजली ओवर हिज सोल्जर, ऑसिबल जो है अपने कंधों को उचकाता हुआ फाउलर से पूछता है कि तुम निराश हो रहे होगे। यू वर टोल्ड दैट आई वॉज ए सीक्रेट एजेंट, ए स्पाई, तुम्हें ये बताया गया होगा कि मैं एक सीक्रेट एजेंट हूँ, एक जासूस हूँ। डीलिंग इन स्पियोंग एंड डेंजर, और मैं हमेशा खतरों के साथ डील करता हूँ, ऐसा तुम्हें बताया गया होगा मेरे विषय में। यू विश टू मीट मी, और तुम मुझसे मिलना चाहते थे। बिकॉज यू आर ए राइटर, क्योंकि तुम एक लेखक हो। यंग एंड रोमांटिक, यू आर रोमांटिक राइटर हो। यू envisioned mysterious figure in the night and crack a pistol, drugs in the wine, तुम ऐसा सोच करके आए होगे कि जैसे मुझसे मिलोगे, मेरे रूम में पहुंचोगे, वहाँ सारी चीज़ें रहस्यमयी ढंग की होंगी, लोग वहाँ पिस्टल्स वगैरह होंगे, क्रैक ऑफ पिस्टल्स, फायर वगैरह की आवाज़ होगी, और लोग ड्रग्स इन वाइन्स, वाइन्स में ड्रग्स ले रहे होंगे। तुमने ऐसा सोचा होगा कि एक तरह से एक एजेंट के रूम में ये सारी चीज़ें हमको देखने को मिलेंगी, एजेंट के साथ हम ऐसी चीज़ें देखेंगे जिससे एक अच्छी रोमांटिक थ्रिलिंग स्टोरी लिख पाएंगे। लेकिन तुम जो है ये सारी चीज़ें ना पा करके निराश हो रहे हो। आगे ऑसिबल कह रहा है इंस्टेड यू हैव स्पेंट ए डल इवनिंग इन फ्रेंच म्यूजिक हॉल विद ए
शॉपी फैट मैन। अब ऑसिबल उससे कह रहा है कि इन सब चीज़ों के बावजूद जो तुम देखना चाहते थे, उसके बावजूद तुम एक डल इवनिंग इन अ फ्रेंच म्यूजिक हॉल, फ्रेंच म्यूजिक हॉल में, होटल में तुम एक डल इवनिंग जो है स्पेंड कर रहे हो एक मोटे ताजे व्यक्ति के साथ। इंस्टेड ऑफ हैविंग मैसेज स्लिप्ड इनटू हिज हैंड and dark-eyed beauties gets only a proceed telephone calls making an appointment in his room। तुमने ये सोचा था कि उसके बावजूद कि कोई जो है स्लिप इनटू हिज हैंड अ डार्क आइड ब्यूटीज, कोई डार्क काली आंखों वाली सुंदर सी महिला आएगी और कोई न कोई मैसेज जो है उस जासूस को दे जाएगी। गेट्स ओनली द प्रोसेक टेलीफोन कॉल्स मेकिंग एन अपॉइंटमेंट इन हिज रूम। लेकिन तुमको क्या मिला? केवल तुमने एक ऐसी चीज़ कि एक सामान्य स्तर पर छोटी सी फ़ोन कॉल की गई, किसी को अपॉइंटमेंट दिया गया। यू हैव बीन बोर्ड, तुम बोर हो चुके होगे मेरे साथ आकर के। द फैट मैन chuckled to himself and he unlocked the door of his room and stood beside to let his frustrated guest enter। अब यही वो कहते होते चैकल्ड होता है हंसना, वो भी बिना मुंह ओपन किए हुए शांति से वो हंसते हुए बात कर रहा था। और यही बात करते करते दोनों आर्चिबल और फाउलर होटल के रूम तक पहुंचते हैं। रूम का दरवाज़ा खोलते हैं। आर्चिबल दरवाजे को अनलॉक करता है और एक साइड में खड़े हो जाता है कि अपना जो उसका गेस्ट है वो भी फ्रस्ट्रेटेड, उसका प्रवेश की जो हमारा गेस्ट है मतलब फाउलर, और फ्रस्ट्रेटेड इसलिए लिखा है कि जैसा फाउलर सोच करके आया था कि एक जासूस की फिजिकल बॉडी बहुत मजबूत होगी, बिल्कुल स्मार्ट और स्लिम होगा, उसके रूम की स्थिति अलग होगी, लेकिन उसने तो एक केवल मोटा ताज़ा थुलथुल सा व्यक्ति देखा। इसलिए वो कहता है कि आर्चिबल जो है दरवाज़ा खोल के किनारे हो जाता है और अपने जो है फ्रस्ट्रेटेड गेस्ट यानी फाउलर को कमरे के अंदर जाने का वो करता है कि फाउलर पहले कमरे के अंदर चला जाए और वो साइड में हो जाता है। अब इसमें शॉर्ट क्वेश्चन बन सकता है ऑब्जेक्टिव कि हु इज़ द फ्रस्ट्रेटेड गेस्ट ऑफ आर्चिबल, कि आर्चिबल का फ्रस्ट्रेटेड गेस्ट कौन था? तो यहाँ पर आंसर में हम फाउलर लिखेंगे। आगे नेक्स्ट पैसेज देखते हैं। यू आर डिसइल्यूजन, आर्चिबल टोल्ड हिम, आर्चिबल ने बताया कि यू आर डिसइल्यूजन। वैसे इल्यूजन होता है भ्रम, लेकिन डिसइल्यूजन निगेटिव फैक्ट देगा, कह रहा आप भ्रमित ना हो। बट टेक चीयर माई यंग फ्रेंड, कहा मेरे युवा मित्र तुम थोड़ा चीयर अप हो, प्रसन्न हो। प्रेजेंटली यू विल सी ए पेपर, ए क्वाइट इम्पॉर्टेंट पेपर फॉर विच सेवरल मैन एंड वोमेन हैव रिस्क देयर लाइफ। कह रहा है कि आप मायूस ना हो, आप अभी थोड़ी देर में आपको ऐसे पेपर्स देखने को मिलेंगे जो बहुत महत्वपूर्ण हैं और जिनके लिए बहुत सारे आदमी और औरत अपने जीवन को रिस्क पर लगा देते हैं। कम टू मी, मेरे साथ आओ। सम डे सून, कुछ दिनों पहले। दैट पेपर में वेल इफेक्ट दैट कोर्स ऑफ हिस्ट्री, यही पेपर कुछ दिनों में अभी शीघ्र ही पूरे हिस्ट्री को इफेक्ट करेंगे। इन दैट थॉट ए ड्रामा इज देयर नॉट, कहते हैं क्या ये बिल्कुल ड्रामे जैसा विचार नहीं लगता है? इज देयर नॉट, है ना। एज ही स्पोक, जैसे वो बोला, आर्चिबल क्लोज द डोर बिहाइंड हिम, आर्चिबल ये बोलते हुए अपने पीछे से दरवाजे को बंद कर लेता है। देन ही स्विच्ड ऑन द लाइट, फिर वो लाइट को ऑन करता है। एंड एज द लाइट केम ऑन, जैसे ही लाइट
ऑन होती है, द फाउलर हैड हिज फर्स्ट ऑथेंटिक थ्रिल ऑफ द डे। जैसे ही लाइट ऑन होती है वैसे फाउलर को अपने दिन का पहला थ्रिलिंग ऑथेंटिक मैटर मिल जाता है, क्योंकि वो जैसा कुछ सोच रहा था उसके कमरे में वही स्थिति दिखती है। फार हाफ वे, आधी दूरी पर, अक्रॉस द रूम, आधे रूम में, ए स्मॉल ऑटोमेटिक पिस्टल इन हिज हैंड स्टूड ए मैन। एक ऐसा आदमी खड़ा था जिसके हाथ में एक छोटा सा ऑटोमेटिक पिस्टल था। वो आदमी कुछ ही दूरी पर कमरे में अंदर खड़ा हुआ था। आसिबल ब्लिंक्ड ए फ्यू टाइम। कुछ समय के लिए आसिबल जो था वो ब्लिंक करता है, चौंक जाता है कि उसके कमरे में ये आदमी यहाँ क्यों खड़ा है। कुछ ही समय में मैक्स ही वीज्ड। अब वो थोड़ी देर ब्लिंक करता है, फिर देखता है कि ये तो मैक्स है और वो पहचानते हुए कहता है, यू हैव मी क्वाइट ए स्टार्ट। तुमने तो मुझे चौंका दिया था। आई थॉट यू वर इन बर्लिन। मैंने सोचा था कि तुम इस समय बर्लिन में होंगे। व्हाट आर यू डूइंग हियर इन माई रूम। लेकिन तुम इस समय मेरे कमरे में क्या कर रहे हो। अब यहाँ कहानी में तीसरा कैरेक्टर आ गया, मैक्स। आसिबल और फाउलर एक साथ होटल में पहुंचे थे, लेकिन जैसे ही कमरा उन्होंने खोला आसिबल ने, वहाँ एक दूसरा सीक्रेट एजेंट था, मैक्स। वो हाथ में पिस्टल लिए हुए उनका वेट कर रहा था। थोड़ी देर के लिए आसिबल जो है वो ब्लिंक करते हैं, थोड़ा आश्चर्य में पड़ते हैं, लेकिन तुरंत ही वो पहचान जाते हैं कि कहते, मैक्स तुमने तो मुझे चौंका ही दिया। तुम्हें इस समय बर्लिन में होना चाहिए था। तुम यहाँ मेरे कमरे में क्या कर रहे हो। अब ये कहानी है, पिक्चर बता रही है, ये आसिबल है, ये फाउलर है और ये जो है मैक्स है, दुबला पतला व्यक्ति। थर्ड पैराग्राफ देखते हैं। थर्ड पैराग्राफ। मैक्स वाज स्लेंडर, ए लिटिल लेस दैन टॉल। मैक्स जो था वो दुबला पतला था, लिटिल लेस दैन टॉल अधिक लंबाई से थोड़ी कम लंबाई थी, अर्थात एवरेज फीचर था। विद द फीचर दैट सजेस्ट स्लाइटलिंगली ए क्राफ्टी पॉइंटेड कॉन्टिनेंस ऑफ ए फॉक्स। बिल्कुल एक लोमड़ी जैसे चतुर दिमाग वाला वो दिखता था मैक्स। देयर वाज अबाउट हिम, ये उसके विषय में था। असाइड हिम द गन नथिंग स्पेशली मिनेसिंग। केवल उसके हाथ में विशेषता वो गन वाली दिखती थी, बाकी वो सामान्य व्यक्ति दिख रहा था। अब वो क्या कहता है, द रिपोर्ट ही मरमर्ड। वो बड़बड़ाते हुए बोलता है, वो रिपोर्ट, द रिपोर्ट दैट इज बीइंग ब्रॉट टू यू टू नाइट कंसर्निंग सम न्यू मिसाइल्स। वो जो रिपोर्ट है जो आज रात तुमको मिलेगी वो कुछ नई मिसाइल से संबंधित है। आई थॉट आई वुड टेक इट फ्रॉम यू। मैंने सोचा था कि मैं वो तुमसे ले लूँगा। इट विल बी सेफर इन माई हैंड दैन योर्स। अब मैक्स कह रहा है कि वो जो मिसाइल्स वाले कागज़ हैं वो मैं तुमसे ले लूँगा, क्योंकि वो तुमसे अपेक्षा ज़्यादा सुरक्षित मेरे पास रहेंगे। आसिबल मूव्ड टू एन आर्म चेयर एंड सेट डाउन हैविली। आसिबल जो है आर्म चेयर की ओर मुड़ता है और उस पर हैविली भारी भरकम शरीर लेकर के बैठ जाता है। आई एम गोइंग टू रेज ए डेविल विथ द मैनेजमेंट दिस टाइम। अब वो रेज ए डेविल होता है बवाल करना। अब वो कह रहा है आसिबल कि मैं एक अपने जो मैनेजमेंट है, जो हमारा मैनेजमेंट है, मैं उससे इस बार ज़रूर लड़ाई कर दूंगा, झगड़ा हो जाएगा उससे। अब वो एक मनगढ़ंत अपने दिमाग में कहानी सोचता है और मैक्स से छुटकारा पाने के लिए। वही उसका प्रेजेंस ऑफ माइंड होता है।
कह रहा एंड यू कैन बिट ऑन इट, और तुम इस बात पर शर्त लगा सकते हो कि मैं इस बार अपने मैनेजमेंट से जरूर विवाद कर दूंगा, लड़ाई कर दूंगा। ही सेड ग्रिमली, उसने दृढ़ता से कहा, दिस इज द सेकेंड टाइम इन ए मंथ दैट somebody had got into my room through that nuisance of the balcony। अब वो कहता है कि इस महीने में ये दूसरी बार है जब कोई इस बालकनी के थ्रू हमारे कमरे में आ जाता है। फाउलर्स आइज वेंट टू द सिंगल विंडो इन द रूम। अब फाउलर जो था उसकी आंखें जो हैं कमरे में बनी हुई सिंगल विंडो की तरफ जाती हैं। इट वॉज एन ऑर्डनरी विंडो, वो सामान्य विंडो है। अगेंस्ट विच नाउ द नाइट वॉज पॉसिबली ब्लैकी। अब आसिबल देखता है उस खिड़की की तरफ, जबकि रात में उस खिड़की के पास बाहर केवल अंधकार ही दिखाई देता है, क्योंकि कहानी जो है रात में 12 बजे की है, मिड नाइट विजिटर, आधी रात की बात है। तो जैसे ही वो बालकनी का नाम लेता है ऑसिबल, फाउलर देखता है खिड़की की तरफ कि जरूर इसके पीछे कोई बालकनी होगी, लेकिन उसे केवल रात का अंधेरा ही दिखाई देता है। इधर बालकनी, मैक्स सेड। अब मैक्स अपनी बात कहता है विद ए राइजिंग इन्फ्लेक्शन, अपना प्रभाव डालते हुए। बालकनी, वो बोलने का एक्सप्रेशन, कहता है बालकनी, नो ए पास की। वो कहता है कि नहीं, मैं बालकनी से नहीं आया हूँ, मेरे पास तो एक मास्टर की है। आई डिड नॉट नो अबाउट द बालकनी, मैं बालकनी के विषय में कुछ नहीं जानता। इट माइट हैव सेव्ड मी सम ट्रबल आई हैड टू नो। अब वो मैक्स कहता है कि अगर मुझे पहले से पता होता कि इसके पास कोई बालकनी है तो शायद जो मुझे कठिनाइयाँ हुई हैं वो बच जाती, मैं उस कठिनाइयों से बच जाता। इट इज़ नॉट माई बालकनी, आसिबल सेड। अब आसिबल कहता है विद एक्सट्रीम इरिटेशन, थोड़ा गुस्से में दिखता हुआ वो कहता है कि ये मेरी बालकनी नहीं है, कहता है ये मेरे कमरे की बालकनी नहीं है। इट बिलोंग्स टू द नेक्स्ट अपार्टमेंट, वो दूसरे अपार्टमेंट से संबंधित है। ही ग्लैंस एक्सप्लेनेटरी एट फाउलर, वो फाउलर की तरह इस तरह से देखता है जैसे कि वो किसी चीज़ की व्याख्या कर रहा हो। यू सी, तुम देखते हो। ही सेड, उसने कहा, दिस रूम यूज टू बी द पार्ट ऑफ ए लार्ज यूनिट। अब वो देख रहा है फाउलर की तरफ, कहानी सुना रहा है मैक्स को मनगढ़ंत कि ये तुम जानते हो ये रूम जो है ये एक लार्ज यूनिट का हिस्सा है। द नेक्स्ट रूम, अगला जो रूम है, थ्रू दैट डोर देयर यूज टू बी ए लिविंग रूम, कहते हैं इस रूम के बाद जो दूसरा रूम है वो एक लिविंग रूम था। इट हैड ए बालकनी, और उस रूम में बालकनी थी। व्हिच एक्सटेंड अंडर माई विंडो नाउ, वो बालकनी मेरी खिड़की के नीचे तक आती है। यू कैन गेट आउट इट फ्रॉम द एम्प्टी रूम 2 डोर्स डाउन, तुम इस बालकनी के थ्रू 2 दरवाजों के बाद उस खाली कमरे में जा सकते हो। एंड नोबॉडी डिड एंड समबॉडी डिड लास्ट मंथ, और किसी व्यक्ति ने पिछले महीने ऐसा किया था कि इसी बालकनी के थ्रू उस कमरे से हमारे कमरे में वो आ गया था। द मैनेजमेंट प्रॉमिस्ड मी ब्लॉक इट ऑफ बट दे हैव नॉट, लेकिन जो मेरा मैनेजमेंट था होटल का उसने मुझसे प्रॉमिस किया था कि मैं ये खिड़की बंद कर दूंगा जिससे इससे बालकनी से कोई संबंध नहीं रहेगा, लेकिन हमारे मैनेजमेंट ने उसको ऑफ नहीं किया। आगे देखते हैं। मैक्स ग्लैंस्ड एट फाउलर, मैक्स जो है वो फाउलर की तरफ घूरता है, देखता है। हु वाज स्टैंडिंग स्विफ्टली नॉट फार फ्रॉम आसिबल, जो कि आसिबल से ज़्यादा दूरी पर वो खड़ा नहीं था। एंड वेव्ड हिज गन विद कमांडिंग गेस्चर, और वो आसिबल से दूर खड़ा था फाउलर। अब मैक्स जो होता है वो फाउलर की तरफ देखता है और कमांडिंग गेस्चर, आदेशात्मक इशारा करते हुए फाउलर से कहता है प्लीज सिट डाउन,
कृपया बैठ जाओ। ही सेड, उसने कहा। वी हैव ए वेट फॉर हाफ एन आवर आई थिंक। मैं सोचता हूँ कि मुझे आधे घंटे तक इंतज़ार करना होगा, तब जाकर के वो डॉक्यूमेंट्स मुझे मिलेंगे। फोर्थ पैसेज देखते हैं। अब वो कहता है मैक्स, वो कह रहा है अभी हमें हाफ एन आवर आई थिंक, मैं सोचता हूँ कि मुझे आधे घंटे इंतज़ार करना होगा। अब आसिबल कह रहा है 31 मिनट। आसिबल सेड मूडली। आसिबल जो था वो मूड में बैठा है आराम से, विदाउट एनी केयर, बिना टेंशन के। वो कहता नहीं, आधे घंटे 30 मिनट नहीं, 31 मिनट, 1 मिनट ज़्यादा इंतज़ार करना होगा। द अपॉइंटमेंट वाज फॉर 12:30। जो अपॉइंटमेंट था वो 12:30, 12:30 पर था। आई विश आई नो हाउ यू लर्न अबाउट द रिपोर्ट मैक्स। वो कह रहा है कि मैं जानता हूँ कि तुमने कितना उस रिपोर्ट के विषय में जानकारी की है। ए लिटिल स्पाई स्माइल्ड ईविली। वो जो छोटा स्पाई था, जासूस, वो मुस्कराता है। एज वी विश वी न्यू हाउ योर पीपल गॉट द रिपोर्ट, बट नो हार्म्स हैज़ बीन डन। आई विल गेट इट बैक टू नाइट। अब वो कहता है कि मैं जानता हूँ कि हाउ योर पीपल गॉट द रिपोर्ट, कि तुम्हारे लोग इस रिपोर्ट को कैसे पाएंगे, लेकिन कोई बात नहीं। आई विल गेट इट बैक टू नाइट, आज ही रात मैं वो रिपोर्ट तुमसे वापस ले लूँगा। व्हाट इज दैट, वो क्या है। हु इज एट द डोर, दरवाजे पर कौन है। द फाउलर jumped at the sudden knocking at the door. आसिबल जस्ट स्माइल। अब जो फाउलर है, एक तब तक दरवाजे पर दस्तक होती है, कोई बाहर से कमरे का दरवाज़ा खटखटाता है। फाउलर बेचारा जंप कर जाता है अचानक उस नॉकिंग पर, दरवाजे की खटखटाहट पर, और कहता है कौन है दरवाजे पे, ये क्या है। आसिबल जस्ट स्माइल। आसिबल केवल मुस्कराता है। कहता है दैट विल बी पुलिस, ये पुलिस हो सकती है। ही सेड, उसने कहा। आई थॉट दैट सच एन इम्पॉर्टेंट पेपर एज द वन वी आर वेटिंग फॉर शुड हैव ए लिटिल एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन। आई टोल्ड देम टू चेक ऑन मी टू मेक श्योर एवरीथिंग वाज ऑल राइट। कि मैंने कहा था कि जो पेपर मेरे पास आ रहे हैं वो बहुत इम्पॉर्टेंट हैं, इसलिए मुझे थोड़ा एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन की आवश्यकता थी। और मैंने कहा था कि आई टोल्ड देम, मैंने उन्हें बताया था, टू चेक ऑन मी टू मेक श्योर एवरीथिंग वाज राइट, कि वो मुझे आकर के थोड़ा चेक कर लेंगे यहाँ पर कि सारी चीज़ें ठीक चल रही हैं, इसलिए अतिरिक्त सुरक्षा के लिए ये पुलिस हो सकती है। मैक्स बिट हिज लिप्स नर्वसली। अब जो पुलिस का नाम आया तो जो मैक्स है वो नर्वसली अपनी होठों को दबा लेता है। नॉकिंग वाज रिपीटेड, दरवाजे पर जो दस्तक होती है वो फिर रिपीट होती है। व्हाट विल यू डू नाउ मैक्स, आसिबल आस्क्ड। अब आसिबल पूछता है मैक्स, अब तुम क्या करोगे। इफ़ आई डू नॉट आंसर द डोर दे विल इंटर एनीवे। कह रहे यदि मैं दरवाजे पर कोई उत्तर नहीं देता हूँ तो वो किसी तरह से अंदर आएंगे। द डोर वाज अनलॉक्ड, और दरवाज़ा खुल जाएगा। एंड दे विल नॉट हेजिटेट टू शूट, और वह तुम्हें शूट करने में ज़रा सा भी हेजिटेट नहीं करेंगे। मैक्स फेस वाज ब्लैक विद एंगर। मैक्स का चेहरा गुस्से से लाल हो जाता है। एज ही बैक्ड स्विफ्टली टूवर्ड्स द विंडो, और धीरे धीरे वो विंडो की तरफ पीछे बैक होता है। ही स्वैंग ए लेग ओवर द सिल। सिल होता है खिड़की पे जो लकड़ी का दरवाज़ा बंद करने वाला, वो लगा होता है सिल।
वो उसके बाजू पर क्या करता है, अपना एक पैर खिड़की पे रखता है। सेंड देम अवे ही वार्न, और फिर उन्हें चेतावनी देता है, आई विल वेट ऑन द बालकनी, कि मैं बालकनी पर इंतजार करूंगा। सेंड देम अवे और आई विल शूट एंड टेक माई चांस। अब वो कहता है कि या तो तुम पुलिस को जल्दी वापस भेज देना, नहीं तो मैं इंतजार कर रहा हूँ, मैं अपना अवसर आएगा तो मैं तुम्हें शूट कर दूंगा या मार दूंगा। अब जो है मैक्स के दिमाग में वही बालकनी वाला सीन घूमने लगा जो कि आर्चिबल ने पहले ही बताया था। अब आगे, द नॉकिंग एट द डोर बिकम लाउडर एंड वॉइस वाज रेड। अब जो दरवाजे पर दस्तक हो रही थी वो थोड़ा तेज होती है, तेज आवाज में, मिस्टर आसिबल, मिस्टर आसिबल। अब वो जो बाहर से आवाज आ रही थी वो थोड़ा तेज होती है, दरवाजे पर दस्तक और रिपीट होती है। यहाँ देखते हैं कि अब यहाँ पर ये मैक्स है और ये अपना एक पैर जो है बालकनी के चक्कर में खिड़की से बाहर निकाल चुका है। ये जो बैठा हुआ व्यक्ति है ये आसिबल है, दूसरा जासूस, और ये है फाउलर, ये है एक लेखक। आगे लास्ट 5वां पैराग्राफ है, देखते हैं। कीपिंग हिज बॉडी ट्विस्ट सो दैट हिज गन स्टिल कवर्ड द फैट मैन एंड हिज गेस्ट। अब वो अपने बॉडी को मोड़ रहा है, ट्विस्ट कर रहा है, और उसका एक पैर खिड़की के बाहर है। गन अब भी वो फैट मैन यानी आर्चिबल की और फाउलर की तरफ किए हुए है। द मैन एट द विंडो grabs the frame with his free hand to support himself. Then he swung the other leg up and over the window sill. तब तक वो अपना व्यक्ति उस हाथ को सपोर्ट करके फिर दूसरे पैर को भी उस खिड़की की तरफ बाहर कर लेता है। वो समझता है कि नीचे जो है बालकनी है, हम बालकनी पे छिप जाएंगे, जब पुलिस चली जाएगी तो हम फिर से रूम में आएंगे। द डोर नॉब टर्न। अब दरवाजे की जो कुंडी लगी होती है वो खुलती है। स्विफ्टली द मैक्स पुश्ड विद द लेग हैंड फ्री हिमसेल्फ फ्रॉम द सिल एंड ड्रॉप्ड इनटू द बालकनी। अचानक जो है मैक्स अपना हाथ छोड़ता है और नीचे गिर जाता है। एंड देन एज ही ड्रॉप्ड ए स्क्रीम्ड वंस रिली। जैसे ही वो गिरता है एक चीख सुनाई पड़ती है तेज। द डोर ओपन, दरवाजा खुलता है। अ वेटर स्टूड, देयर वाज ए ट्रे, ए बॉटल एंड 2 ग्लासेस। उसके हाथ में एक ट्रे है, एक बोतल है और 2 ग्लास हैं। हेयर सी द ड्रिंक यू ऑर्डर्ड फॉर व्हेन यू रिटर्न। अब वेटर कहता है कि ये आपका ड्रिंक है, आप जब वापस आ रहे थे तो आपने ऑर्डर किया था। ही सेड एंड सेट द ट्रे ऑन द टेबल। वो कहता है और फिर टेबल पे ट्रे को रख देता है। डिफ्टली अनक्रॉक द बॉटल एंड लेफ्ट द रूम। और फिर जल्दी से ही बोतल को अनक्रॉक्ड, बोतल पे जो कॉक लगी होती अनकॉर्क्ड, उसे ढक्कन को खोल देता है और फिर रूम को छोड़ देता है, चला जाता है। अब आगे देखते हैं। व्हाइट फेस्ड फाउलर स्टार्टेड आफ्टर हिम। जब वो चला जाता है तो व्हाइट फेस्ड फाउलर का चेहरा जो है बिल्कुल डरा हुआ जैसा होता है। वो कहता है, पूछता है, बट ही स्टीमर्ड द पुलिस। अब वो स्टीमर करते हुए, हकलाते हुए कहता है, लेकिन पुलिस कहाँ है, ये तो वेटर है। तो आसिबल बताता है, देयर वाज नो पुलिस। अब कोई पुलिस नहीं है। आसिबल साइड, आसिबल गहरी सांस लेता है और कहता है, नहीं, यहाँ कोई पुलिस आने वाली नहीं है। ओनली हेनरी। हेनरी जो है उस वेटर का नाम होता है, whom आई वाज एक्सपेक्टिंग, और जिसे मैं आशा कर रहा था कि वो केवल हेनरी ही होगा जिसे मैं ऑर्डर दे के आया था। आगे फाउलर फिर कहता है, बट वोंट दैट मैन आउट ऑन द बालकनी। फाउलर बिगेन। फाउलर फिर बोलना शुरू करता है,
और कहता है उस आदमी का क्या जो बालकनी पर छिपा है। तो नो सेड आसिबल, आसिबल कहता है नहीं। ही वुड नॉट रिटर्न, वो अब वापस नहीं आएगा। यू सी, तुम जानते हो, माई यंग फ्रेंड, देयर वाज नो बालकनी, कहता है तुम जानते हो मेरे मित्र, वहाँ पर कोई बालकनी नहीं है। अब वो फिर दोबारा वापस नहीं आएगा। और इसी तरह से जो आर्चिबल है उसके प्रेजेंस ऑफ माइंड ने, जो उसने माइंड मेकअप कर रखा था, बालकनी वाली काल्पनिक कहानी सुनाई थी जिसके चलते वो मैक्स से छुटकारा पा सका। अब आगे देखते हैं। इस चैप्टर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं। टॉपिक बहुत लेंदी हो गया है, वीडियो भी लंबा हो गया है, लगभग 35 मिनट का, लेकिन 1-2 मिनट और हैं। क्वेश्चन देख लेते हैं। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो बोर्ड में मोस्टली पूछे जाते हैं। देखें, हु इज़ द हीरो ऑफ द स्टोरी मिडनाइट विजिटर। तो इसमें आप ठीक पहले से ही किए हुए हैं बुक में, इसमें आर्चिबल है। नेक्स्ट है, व्हेयर वाज आसिबल स्टेइंग, आसिबल कहाँ ठहरा हुआ था, फ्रेंच होटल में। हु इज मैक्स, मैक्स कौन था, अनदर सीक्रेट एजेंट। आगे देखते हैं, मैक्स इंटर्ड आसिबल्स रूम थ्रू द मेन डोर, मैक्स जो था आसिबल के कमरे में मेन डोर से इंटर हुआ था। व्हाई वाज मैक्स इंटर्ड आसिबल्स रूम, टू स्नैच एन इम्पॉर्टेंट रिपोर्ट, एक इम्पॉर्टेंट रिपोर्ट थी जो मिसाइल्स के विषय में, उसे लेना था। 6 वाले में, आसिबल डिड नॉट फिट एनी डिस्क्रिप्शन एज अ सीक्रेट एजेंट, क्योंकि वो मोटा ताजा था, तो इसमें आसिबल होगा। 7th में, व्हाट डिड मैक्स हैव इन हिज हैंड, तो मैक्स के हाथ में क्या था, पिस्टल था। व्हाट डिड मैक्स वांट, मैक्स क्या चाहता था, मैक्स एक रिपोर्ट चाहता था जो कि आसिबल के पास थी। हु इज फाउलर, फाउलर कौन है, फाउलर एक राइटर है। हाउ डिड आसिबल मेड मैक्स बिलीव देयर वाज ए बालकनी, विद डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन, उसने एक बड़ा सा डिस्क्रिप्शन डिटेल में सुनाया था बालकनी के विषय में। हु वाज एक्चुअली नॉकिंग द डोर, दरवाजे पर कौन दस्तक दे रहा था, वेटर। व्हेयर डिड आसिबल कम फ्रॉम, आसिबल कहाँ से आया था, बोस्टन से। हु फेल डाउन फ्रॉम द टॉप फ्लोर ऑफ द होटल, होटल के टॉप फ्लोर से कौन नीचे गिर गया, मैक्स। व्हाट द स्टोरी आसिबल कॉक्ड अप द मैक्स अबाउट द बालकनी, आसिबल ने मैक्स को बालकनी के विषय में कहानी सुनाई थी। हु केम टू मीट आसिबल, आसिबल से मिलने कौन आया था, फाउलर, फाउलर जो एक लेखक था। हाउ डिड फाउलर फीट एट द एंड ऑफ स्टोरी, फील, फाउलर को कहानी के अंत में क्या फील हुआ, थ्रिल्ड, जैसा कि वो थ्रिलिंग स्टोरी चाहता था। चैप्टर ये पूरा हो चुका है। आप लोग इसको अच्छे से पूरा चैप्टर पढ़ के और ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इसके ज़रूर पढ़ लेना, क्योंकि इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। बोर्ड में कुछ न कुछ क्वेश्चन इससे ज़रूर मिलेंगे, या तो कैरेक्टर स्केच ऑफ आसिबल होगा या फिर शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे।